रुके हुए हैं, तो क्या रणनीति है, किस कार्यों के तहत आप एटा आए हैं? ये जनतंत्र है। जनतंत्र में कोई फैसला कोई व्यक्ति अकेले नहीं करता। मैं 19 तारीख को यहाँ आया था और मैंने उस समय भी ये कहा था कि हम अपने पार्टियों के साथियों के साथ, नेताओं के साथ मिलकर के कोई फैसला करेंगे। मैंने आग्रह किया था एटा जिला पार्टी से कि आज वो बैठक बुलाएं और बैठक में ही हम लोग फैसला करेंगे। सिरसा बदन में हम लोग गए थे 19 तारीख को, और वहां जाने के बाद हम ये अपेक्षा करते थे कि प्रशासन हरकत में आएगा और कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मजबूर कर दिया गया धरना देने के लिए। तो आज एटा जनपद की पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी 9 जुलाई को एक विशाल धरना जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। सिरसा बदन सहित उन सब गाँव में जहाँ सामाजिक तनाव है, जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे और अत्याचार किसी भी श्रेणी को हो, उन सब के खिलाफ एक विशाल धरना हम 9 जुलाई को एटा जनपद में करेंगे। कल्याण सिंह जी की मूर्ति भी तोड़ी गई थी जलेसर में, तो उसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम, मैं किसी का बचाव नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे संज्ञान में यह है कि कल्याण की सिंह जी की मूर्ति तोड़ने वाले उनके स्वजाति बंधु थे, जबकि आरोप और तरह का लग रहा था। उसकी जांच हुई और मुझे खुशी है कहने में कि सत्यता सामने आ गई है और जिन लोगों को इंगित किया जा रहा था वो उस गुनाह में शामिल नहीं। दूसरा, इटावा में जो घटना हुई है, देखा जा रहा है यादव वर्सेस जो है ब्राह्मण की जो चल रही है, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कोई ब्राह्मण और यादव वर्सेस नहीं है, ये पागलपन है। वो लोग हैं जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं या ठेका है किसी के पास। किसी के पास अगर इल्म है, हुनर है, योग्यता है, क्षमता है, वो भागवत पढ़ना जानता है, वो धर्म ग्रंथों के बारे में उसकी जानकारी है, उसकी जाति कोई हो, तो क्या कोई आप उसके अधिकार से आप वंचित कर देंगे? किसी के बाप ने ठेका ले रखा है जाति के नाम पर कि ये कथा वाचन कर सकते हैं? ये विशुद्ध रूप से गुणदोष का मामला है, जाति का मामला नहीं है। मैं स्वागत करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ाए और आज कथा वाचन का काम कर रहे हैं। नहीं, आरोप उन पर ये है कि उन्होंने पहचान छुपा करके अपने आप को शास्त्रीय ब्राह्मण बता करके व्यास मंच पर बैठे, आरोप ये लगाया उनको, इसलिए लेकर ज्यादा विवाद नहीं। उन्होंने पहचान छिपा ली, फिर पता चल गया कि ये यादव है, तो आपको किसने अधिकार दे दिया उनको पीटने का? उन्होंने अगर पहचान भी छिपा ली और कथा वाचन का काम कर रहे हैं, आपने इसलिए तो उन्हें मारा कि वो यादव है। क्या गुनाह हो गया? कोई वाल्मीकि है, कोई दलित है और वो विद्वान है, किसी ब्राह्मण से ज्यादा विद्वान है अगर वो, तो आप उसे कैसे रोक लेंगे? ये विशुद्ध रूप से गुणदोष का मामला है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मैं स्वागत करूंगा उन सब लोगों का जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जो कथा वाचन का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन ने तो कार्रवाई कर दी, उसके बाद जो पुलिस पर पथराव किया गया था। ये सब जांच का विषय है। कुछ लोग नादान हैं। मैं समझता हूं फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। अनुशासन हर आंदोलन में जरूरी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ जांच का विषय है। इसके बाद ही सार्थक रूप से समाजवादी पार्टी कुछ कह पाएगी। अच्छा, आपको लगता है 2015 ये एक तरीके जात की ध्रुवीकरण का एक जो राजनीति होने लगी है कि भाई वो ब्राह्मण एक हो गए और जाति में बांटा जा रहा है? ऐसा है, राजनीति जाति और धर्म पर नहीं होती। राजनीति के मुद्दे होते हैं भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी, गरीबी, गुर्बत। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि राजनीति के जो मुद्दे हैं वो राजनीति से गायब हैं। उनका स्थान जाति और धर्म ने लिया। हम नहीं जानते कि लोग किस आधार पर वोट करेंगे। हम एक ही जानते हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के साथ खड़े हैं। और जिन मुद्दों पर राजनीति होती है, समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर राजनीति कर रही है। हम जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीति करने के सख्त खिलाफ है। राजनीति में शब्दों की जो मर्यादा जिस तरह लगातार रोज के रोज गिर रही है, आपको क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? पूरे राजनीतिक सिस्टम की बात करिए आप, ये दल विशेष की बात नहीं। पूरी राजनीति का मिजाज बदल रहा है और मैं समझता हूँ राजनीति में संयम और शिष्टाचार बहुत जरूरी है। सभी लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई एक व्यक्ति अब बात नहीं है। 9 तारीख को किस तरीके का समाजवादी पार्टी यहाँ कार्यक्रम करेगी, धरना करेगी या क्या करेगा? ये जनतंत्र है, यहाँ विरोध का अधिकार कोई तोप तलवार थोड़ी होता है। हम लोग बैठेंगे, धरना देंगे, अपनी मांग करेंगे, भाषण देंगे। जनतंत्र में विरोध करने का जो अधिकार होता है, गांधीवादी अधिकार, लोहियावादी अधिकार, हम उसका इस्तेमाल करेंगे।